वहां जो अघोरी है वो अब इंसान नहीं रहा, वो भूत है। इस कहानी की शुरुआत एक ऐसे जंगल से होती है जहां दिन में भी अंधेरा पसरा रहता था। पेड़ों की ऊंची डालियां आपस में टकराती थी और उनसे निकलने वाली आवाज किसी के धीरे धीरे चलने जैसी लगती थी। हवा जब बहती तो पत्तों के साथ किसी की रोने और कहराने जैसी ध्वनि पूरे जंगल में फैल जाती थी। उसी जंगल के बीचों बीच एक पुराना शमशान घाट था। वहां की जमीन हमेशा काली और ठंडी रहती थी, जैसे बरसों से आग, राख और खून उसमें समा गए हों। गांव के लोग कहते थे कि यह शमशान घाट अब मरे हुए लोगों का नहीं रहा। यहाँ एक अघोरी भूत रहता है जो आधी रात के बाद जागता है और जिंदा इंसानों की आत्माओं से अपनी शक्ति बढ़ाता है। सूरज ढलते ही कोई भी इस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। शमशान घाट से कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में रमेश नाम का एक युवक रहता था। उम्र करीब 25 साल। आंखों में डर नहीं बल्कि जिज्ञासा भरी हुई। रमेश का सपना था अपने YouTube चैनल के लिए ऐसी डरावनी कहानी लाना जिसे सुनकर लोग रात में अकेले सो न सके। उसे नकली हॉरर पसंद नहीं था, वह सच देखना चाहता था। एक शाम रमेश गांव के पुराने मंदिर के पास बैठा था। वहां एक बूढ़ा साधु बेटा मिला। उसकी आंखें सफेद थी और चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसने मौत को बहुत पास से देखा हो। रमेश ने पूछा, बाबा, इस गांव में सबसे डरावनी जगह कौन सी है? साधु का शरीर कांप उठा। उसने धीमी आवाज में कहा, शमशान। रमेश मुस्कुरा दिया और बोला, वही तो जाऊंगा। साधु ने उसकी ओर डर से देखा। अगर गया तो लौट कर नहीं आएगा। वहां जो अघोरी है वो अब इंसान नहीं रहा, वो भूत है। रमेश ने इस बात को कहानी समझा और अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। उसी रात ठीक 12 बजे रमेश कैमरा, माइक और टॉर्च लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया। हर कदम के साथ सूखे पत्तों की आवाज उसके दिल की धड़कनों से मिलती जा रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। वह रुका, आवाज भी रुक गई। वह मुड़ा लेकिन पीछे कोई नहीं था। तभी उसके कान के पास एक फुसफुसाहट गूंजी, वापस लौट जाओ। रमेश कांपते हुए बोला, कौन है? कोई जवाब नहीं मिला। जैसे ही वह शमशान पहुंचा, उसकी टॉर्च अपने आप बुझ गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। ठंड इतनी बढ़ गई कि उसकी सांसें भाप बनकर निकलने लगी। हवा में जले हुए मांस और राख की बदबू भर गई। तभी ढम ढम जैसी आवाज सुनाई दी, जैसे इंसानी खोपड़ियों से कोई ताल बजा रहा हो। शमशान के बीच एक आकृति बैठी थी। नंगा शरीर, राख से सना हुआ, लंबे उलझे बाल जमीन तक लटक रहे थे। उसके हाथ में एक इंसानी खोपड़ी थी जिससे काला तरल टपक रहा था। अचानक उस आकृति ने सिर उठाया। आंखें लाल नहीं थी बल्कि उनमें गहरा अंधेरा भरा हुआ था। एक भारी गूंजती आवाज आई, तू देर से आया है, मैं तेरा इंतजार कर रहा था। तो तुम कौन हो? अघोरी हंसा। उसकी हंसी इंसानी नहीं थी। मैं वो हूँ जिसे मरने के बाद भी शांति नहीं मिली। उसने आगे कहा, मैं कभी तंत्र साधक था। मैंने अमरता चाही, आत्माएं बांधी, लेकिन शमशान ने मुझे अपना बना लिया।
जैसे ही वह बोल रहा था जमीन कांपने लगी, मिट्टी फटने लगी और उसमें से जले हुए चेहरे वाली आत्माएं बाहर आने लगी। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। अघोरी ने उसके गले को पकड़ लिया। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थी। अब तू मेरा गवाह बनेगा और फिर मेरी शक्ति। रमेश की परछाई उससे अलग होकर दूसरी दिशा में भागने लगी। उसका शरीर सुन्न पड़ गया। अघोरी ने जोर से हंसते हुए मंत्र पढ़ना शुरू किया। अगली सुबह गांव वालों ने शमशान के पास रमेश का कैमरा पड़ा देखा। कोई इंसान वहां नहीं था। कैमरा अब भी रिकॉर्ड कर रहा था। आखिरी फुटेज में अघोरी का चेहरा कैमरे के बहुत पास दिखाई देता है। अगर तू ये देख रहा है तो मैं तुझे भी देख रहा हूं। आज भी लोग कहते हैं कि आधी रात के बाद उस शमशान घाट से किसी युवक की चीखें सुनाई देती है और जो भी यह कहानी पूरी सुन लेता है उसे रात में कोई नाम लेकर पुकारता है। अगली आत्मा। कहते हैं वह अघोरी अब भी वहीं है और अगली आत्मा का इंतजार कर रहा है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करें और हमें कमेंट में बताएं आपको अगली कहानी किस टॉपिक पर चाहिए। मैं मिलता हूं आपको एक नई स्टोरी में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।